Good morning, class 5th. Let me start it. Chapter 9, Transport. Learning advantage. Learn more in this chapter. The invention of wheel. First revolution. The invention of steam engine. Second revolution. Modern means of transports. Roadways, railways, and waterways. Airways and increasing traffic. Carrying people or goods from one place to another, be land, air or water is known as transport. लोगों के द्वारा एक सामान को दूसरे सामान तक यानी कि वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाना, चाहे वो लैंड से, बाय लैंड, बाय एयर या बाय वाटर, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। या पीपुल के द्वारा, लोगों के द्वारा वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते हैं, उस जो जाने के लिए जिस साधन का यूज करते हैं उसे हम ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का थ्री मेन्स है, लैंड, एयर एंड वाटर। लॉन्ग ईयर अगो पीपल यूज्ड एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का यूज पहले समय में लोग किसका यूज करते थे ट्रांसपोर्ट के रूप में? एनिमल्स का यूज करते थे। लेटर ऑन व्हील वाज इन्वेंटेड। फिर कुछ समय बाद में व्हील का इन्वेंशन हो गया, तो पीपल स्टार्टेड यूजिंग कार्ट्स टू मूव वन प्लेस टू अनदर। फिर लोगों ने कार्ट्स यूज कर दी वन प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने के लिए। द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट केप्ट चेंजिंग विद नीड एंड टाइम। और ट्रांसपोर्ट का डिफरेंट मीन आने लगा और चेंज होने लगा धीरे धीरे, जैसे जैसे नीड होने लगी, जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग नीड बढ़ती गई, उसके अकॉर्डिंग नए नए ट्रांसपोर्ट के नए नए इन्वेंशन होने लगे। टुडे वी टेक अ बस, कार और ट्रेन इफ वी हैव टू ट्रेवल। आज के समय में हम कहीं भी ट्रैवल करनी होती तो हम किसका यूज करते हैं? कार का, बस का, ट्रेन का और एयरवेज का ट्रैवल करने के लिए हम यूज करते हैं। वी ट्रांसपोर्ट गुड्स, सप्लाईज एक्सेट्रा। हम ट्रांसपोर्ट की हेल्प से गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय ट्रक, लॉरीज और शिप के थ्रू कर सकते हैं। अपना सामान हम भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। अब व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ? ये फर्स्ट रेवोल्यूशन था। वी कैन नॉट इमेज योर लाइफ विदाउट एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ को विदाउट व्हील के बिना। व्हील्स आर द मोस्ट एंशिएंट डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन काइंड विद द फर्स्ट रेवोल्यूशन। ये फर्स्ट रेवोल्यूशन था, क्रांतिकारी आविष्कार था अपने मानव जीवन के लिए। व्हील, पहिए का आविष्कार जो था वो मानव जीवन के लिए क्रांतिकारी आविष्कार था। द अर्ली पीपल कुड ट्रेवल ओनली ऑन फुट। जो पहले के लोग थे वो कहीं पे भी जाते थे तो वो कैसे जाते थे? अपने पैरों से, यानी कि पैदल यात्रा ही करते थे। दे हैड टू कैरी लोड्स देमसेल्फ। और अपना जो सामान थे वो भी पैदल ही लेके आते, बहुत ज्यादा भारी हो सकता था सामान, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। देन दे स्टार्टेड, उसके बाद में उसने क्या स्टार्ट किया? एनिमल्स को यूज किया ट्रांसपोर्ट के रूप में। फिर एनिमल्स के लिए जैसे कि घोड़ा गाड़ी हो गई या बैल गाड़ी हो गई, उनमें सामान रखकर ले जाने लगे। धीरे धीरे इसमें भी क्या हुआ? इन्वेंशन हुआ। फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ। पीपल स्टार्टेड मूविंग एंड कैरिंग लोड्स ऑन कार्ट्स फिटेड विद व्हील्स। फिर लोगों ने क्या करा? जो व्हील की जो कार्ट बनी उस पर अपना सामान लेकर जाकर वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाने लगे। दीज वर पुल्ड बाय पीपल और एनिमल। और इनको कौन पुल्ड करता था? या तो एनिमल पुल्ड करते थे या मैन पुल करते थे। व्हील्स हैव मेड इट इजियर फॉर ऑल ऑफ अस ट्रेवल। व्हील क्या हुआ? ये बहुत ज्यादा इजियर इन्वेंशन था अपनी लाइफ में। फिर आता है इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का कैसे हुआ इन्वेंशन? जो सेकंड रेवोल्यूशन था अपने ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन लाइफ में। द सेकंड रेवोल्यूशन केम विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय थॉमस न्यूकॉमन। जो सेकंड इन्वेंशन था वो था स्टीम इंजन का। इसका इन्वेंशन किसने किया था? थॉमस न्यूकॉमन ने किया था। ही मेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टीम इंजन। इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टीम इंजन बनाया था जो कि
300 years ago, यानी 300 साल पुराना था. But it was the steam engine designed by James Watt. फिर उसके बाद में जो डिजाइन की गई थी स्टीम इंजन की, वो किसने करी थी? जेम्स वॉट ने की थी, जो कि इंग्लैंड के थे. अबाउट 240 years ago, यानी कि 240 साल पुराना. दैट मेड देम पॉपुलर. और यही जो स्टीम इंजन था जेम्स वॉट ने जो बनाया था, वही सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ. इट गॉट पॉपुलरिटी ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ये एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था. द फर्स्ट ट्रेन, इसी की वजह से स्टीम इंजन की वजह से फर्स्ट ट्रेन चली थी. कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब मॉडर्न मीन्स क्या है ट्रांसपोर्ट के? विथ चेंजिंग टाइम द स्टीम इंजन वर रिप्लेस बाय मोर एफिशिएंट इंजन दैट यूज पेट्रोल. धीरे धीरे चेंज आने लगा, धीरे धीरे परिवर्तन लग गया. स्टीम इंजन के बाद में पेट्रोल डीजल से, इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेनें चलने लगी. These engines are now used to run different types of vehicles and land, water and air. और इन इंजन्स का यूज किस में किया जाने लगा? लैंड वाले व्हीकल में, वाटर वाले व्हीकल्स में और एयर वाले व्हीकल्स में इन इंजन्स का यूज होने लगा, ताकि जो अपना ट्रैवल करने की जो यात्रा है वो इजी हो सके. द ट्रैवल मच फास्टर पेस एंड कैन कैरी मच मोर लोड देन द अर्लियर व्हीकल्स. फिर आता है रोडवेज, यानी कि सड़क पर चलने वाले साधन. रोड्स आर द इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो रोड्स है वो एक इम्पोर्टेंट रोल होता है रोड्स का ट्रांसपोर्ट के लिए. लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड रोडवेज एंड रेलवेज. लैंड ट्रांसपोर्ट में टू मेन टाइप है, एक तो रोडवेज और एक रेलवेज. अर्लियर पीपल ट्रेवल अलोंग नैरो पाथ्स फ्रॉम बाय मूवमेंट ऑफ पीपल एंड एनिमल्स. पहले के समय में लोग क्या करते थे? जो एनिमल्स के थ्रू वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते थे. आफ्टर उसके बाद में व्हील का इन्वेंशन हुआ, तो उन जो एनिमल पुल करते थे या लोग पुल करते थे फिर जाने लगे. फिर धीरे धीरे स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, ट्रेन चलने लगी. फिर बस का इन्वेंशन हुआ. रिसेंट डे आवर कंट्री हैज अ नेटवर्क पावर्ड पक्का रोड्स. अब धीरे धीरे पक्का रोड्स, पहले कच्चे रोड होते थे, अब धीरे धीरे पक्के रोड बनने लगे, सीमेंटेड रोड होने लगे. तो जो ट्रेवल करने में क्या इजियर होने लग गया. सिटी और टाउन इन इंडिया अपवर्ड कच्चा रोड्स आर नाउ सीन ओनली विलेज. अब कच्चे रोड्स मोस्टली विलेजेस में देखे जा सकते हैं, परंतु धीरे धीरे अब वहां पर भी हालत सुधरने लग गई है. अब गांव में भी पक्के रोड देखे जा सकते हैं. इन इंडस्ट्रियल एडवांटेज कंट्रीज दे आर नेटवर्क हाईवे. हाईवे सुना ही है आपने, बाईपास हाईवे, जहां पर मोर ट्रैफिक होता है, ट्रक्स वगैरह वहीं पर चले जाते हैं. और अपोजिट डायरेक्शन ईस्ट साइड है सेवरल लेन्स ऑफ हैवी एंड लाइट व्हीकल्स मूविंग डिफरेंट स्पीड्स. और उनके लिए क्या होती है? जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके लिए अलग से रोड होता है, मतलब उनकी साइड अलग होती है कि इस रोड पे हैवी व्हीकल चलेंगे, इस रोड पे कार्स चलेंगी, इस पर टू व्हीलर है, इस पर इस तरह की जो मतलब इस तरह का व्यवस्था की गई है मतलब व्हीकल्स के लिए. व्हीकल्स मूविंग इन डिफरेंट स्पीड, और व्हीकल्स डिफरेंट स्पीड से चल सकते हैं. दीज हाईवे डू नॉट हैव शार्प बैंड्स, क्रॉस रोड्स और राउंड बाउट्स एंड दे बाईपास टाउन, दे क्रॉस ऑन द वे. ये मतलब जो इनके लिए जो रूल्स रेगुलेशन है उनको ही फॉलो करना होता है. व्हीकल्स कैन ट्रेवल वेरी फास्ट और लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट स्टॉपिंग. और जो हाईवे होता है या बाईपास होता है वहां पर जो हैवी व्हीकल होते हैं वो बहुत ज्यादा लॉन्ग वेरी फास्ट चलते हैं और लॉन्ग डिस्टेंसेस नहीं होती है, विदाउट स्टॉपिंग चलते हैं. इन इंडिया सच हाईवे हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बिटवीन इंपॉर्टेंट सिटीज. जो हाईवेज है वो इंपॉर्टेंट सिटीज में ही है, जैसे नेशनल हाईवे हो गया, प्रेजेंट हाईवे कनेक्ट important cities are not so efficient. One of the oldest highway is the Grand Trunk Road built by Shershah Suri in 16th century. ये शेरशाह सूरी जो शासक थे उन्होंने 16वीं शताब्दी में बनाई थी ग्रांड ट्रंक रोड, जो कि द रोड कनेक्ट टू, ये कहां से कनेक्ट होती है? पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है और बांग्लादेश से कनेक्ट हुई हुई है. इंडिया इज आल्सो कनेक्टेड बाय रोड्स इन नेबरिंग कंट्रीज सच एज. अपने इंडिया से भी जो अपने नेबर कंट्रीज है उनसे भी जुड़ी हुई अपनी इंडिया की रोड्स. अपने नेबर कंट्रीज कौन कौन सी है? नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब अपनी क्या है? नेबर कंट्री यानी पड़ोसी देश हैं. इनसे भी अपनी रोड्स जो हाईवेज हैं वो
कनेक्ट हुई हुई है। अब आता है रेलवेज। रेलवेज तो आप जानते हो ट्रेन से ही अपन सफर करते हैं, बड़ी बड़ी जो यात्राएं होती है वो ट्रेन में ही सुटेबल रहती है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स है। इन मोस्ट कंट्रीज ट्रेन आर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो मोस्ट कंट्रीज है वहां पर ट्रेनें चलती हैं। ट्रेन का जो सफर होता है वो जो ट्रेवलिंग की जाती है ट्रेन से वो बहुत इजी रहती है, कंफर्ट रहती है, और दे कैन efficiently मूव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और लॉन्ग डिस्टेंस की जितनी भी जो भी ट्रैवल करना होता है वो अपन ट्रेन से ही कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर मूविंग बुल्किंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ट्रेन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो अपने को गुड्स सामान का जो इम्पोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है, उसमें भी अपने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है ट्रेन का। जैसे मालगाड़ी वगैरह का नाम सुना ना, इसके थ्रू ही सामान को हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचा सकते हैं। इन इंडिया द फर्स्ट रेलवे ट्रेन रन बिटवीन बॉम्बे यानी कि मुंबई एंड ठाणे। जो फर्स्ट ट्रेन चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी 150 साल पहले, यानी 150 इयर्स अगो, 1853 में। नेटवर्क, इंडिया हैज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। इंडिया का जो रेलवे का नेटवर्क है वो एशिया में सबसे ज्यादा बड़ा है, और फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और विश्व में फोर्थ नंबर पे है, यानी कि वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पे है। और ट्रेनों की बात की जाए तो शताब्दी और राजधानी का नाम सुना है, ये दो ट्रेनें बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। और इनमें अगर अपन ट्रैवल करते हैं तो जो अपने को इनकी जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है और कम समय लगता है, अपन को कहीं पे किसी प्लेस पे जाना है तो हमें जल्दी पहुंचा देती है। शताब्दी और राजधानी ट्रेन रन विद अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। इनकी जो स्पीड होती है वो 100 किलोमीटर पर आवर होती है। दिल्ली एंड कोलकाता हैव द मेट्रो सिस्टम ऑफ अंडरग्राउंड ट्रेन। दिल्ली और कोलकाता में क्या चलती है, मेट्रो ट्रेन चलती है। अब तो अपने राजस्थान जयपुर में भी मेट्रो ट्रेन है, आप कभी जयपुर गए हो तो देखा होगा, मेट्रो ट्रेन में सफर किया होगा। अंडरग्राउंड होती है, इसमें क्या होता है समय कम लगता है और ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए मेट्रो ट्रेन का इन्वेंशन किया गया। द रेलवे नेटवर्क इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इज वेरी वेल डेवलप्ड। रेलवे नेटवर्क कहाँ का डेवलप है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी डेवलप है। the train run faster इंडिया, जापान, फ्रांस एंड जर्मनी, यहाँ पर भी 300 किलोमीटर पर आवर से ट्रेनें चलती है। ट्रेन रनिंग बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस गो थ्रू आउट द चैनल टनल। फिर आता है वाटरवेज, अब आता है जलमार्ग। जलमार्ग में कौन कौन से इन्वेंशन हुए और किस तरह से अपन यूज कर सकते हैं, जो कि वाटर में चलने वाले ट्रांसपोर्ट। The early people used raft to carry goods from one place to other. They were soon replaced with the invention of engine boats. जो पहले के समय थे वो क्या करते थे, इंजन बोट का यूज करके जो सामान था वो शिप के थ्रू वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाया जाता था। धीरे धीरे इंजन बोट्स का इन्वेंशन हुआ। देन केम सेल बोट्स which use the power of wind to move with the invention of the steam engine। फिर steam engine का invention हो गया। water transport also underwent to a revolution about 200 year ago। जो water transport का जो invention हुआ, revolution हुआ 200 year ago है। ship driven by steam engine, जो ships है वो steam engine की help से चलते हैं। sail boat ships become larger and faster। today most ships are driven by diesel engine। आज के समय में जो शिप्स है वो डीजल और इंजन से चलते हैं। टू बी कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।